शहबाज शरीफ आएगा, IMF के पास जाएगा, फिर ये बोलेगा मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। मैं मांगने नहीं आया हूँ, मेरा मजबूरी है। मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। ये मजबूरियाँ हमारी सन 1970 से चल रही है। ये क़यामत तक हमारा कर्जा चलेगा इसी तरह किस्तों पे। सब्र करो, आवाम का कचुम्बर तो अभी निकलेगा। खुद कारोबार में तरक्की कर रहे, पाकिस्तान जो है ना दलदल में फंस रहे। मरियम नवाज बेचारी क्या कर सकती है, उसको तो अली बे का पता नहीं है। आवाम को घर घर तक राशन पहुँचाएंगे, 70,000 आवाम को ये देंगे। 13 करोड़ आवाम है पंजाब में, ये सब झूठ पे लग हुई है। शहबाज शरीफ बोलता जरदारी मैं तेरे पेट पाल के नाकाने करोड़ों अभी तो मैं रह लूंगा। आटे का दाम और रोटी के लिए रोटी 20 रुपए की कर दी, 5 रुपए घटा दी। इधर 8 रुपए लीटर पर लीटर डीजल महंगा कर दिया। बताओ महंगाई कहाँ जाएगी। ये आवाम को बेवकूफ़ बना रहे और खास करके पंजाब की आवाम को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक जाएगा वो बोलेगा उसने 30 अरब लिया, दूसरा आएगा उसने बोला उसने 50 अरब कर दिया, 30,000 अरब कर दिया। ये तमाशा करते करते आखिर एक दिन आएगा, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, मेरे मुंह में खाक हो गए कि पाकिस्तान को भी गरीबी करना पड़ेगा। 22 करोड़ आवाम है, आटा चीनी चावल कोई चीज पाकिस्तान के अंदर मिल नहीं रही है। वो गोदामों में दफन है। क्या कर रही है गवर्नमेंट। शहबाज शरीफ साहब ने एक दफा बोला था कि मैं कपड़े उतार के बेचूंगा। वो थड़े वाले कपड़े उनके अभी तक नहीं बिके कि आटा 4,000 रुपए का बिक रहा है। ये सलवारें बेच रहे हैं और आटा सस्ता करेंगे। कभी हमारी गंदम फंस जाती है, कभी हमारा चावल फंस जाता है, कभी हमारी सोयाबीन फंस जाती है। हमारे पास $10 नहीं है कि दे के टैक्स छुड़ा के लाएं उसको। अरे इसने भिखारी बना दिया हम लोगों को। ये तो खुद बेकारी है। मरियम कहती थी कि 300 यूनिट बिजली इलेक्शन के बाद हम अगर ये हुकूमत आई तो हम देंगे। तो बिलावल कहता था कि हमारी हुकूमत आई तो 300 यूनिट हम देंगे। और दोनों की हुकूमत तो आ चुकी है, ना एक ने 300 यूनिट दी है ना दूसरे ने दी है, बल्कि उल्टे इन्होंने महंगाई कर दी है। ये महंगाई के अलावा कुछ क्या कर सकते हैं। ये आवाम को जमीन के नीचे गाड़ना चाहते हैं। रेलवे में नुकसान है, स्टील मिल जो है ना हमारी बंद है, इसलिए वो कंपनियां जो है ना चौधरी के चांद तरह चमक रहे, खुद कारोबार में तरक्की कर रहे। पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान वो जो है ना वो दलदल में फंस रहे। पीडीएम हुकूमत को कोई पैगाम देंगे। पीडीएम कौन सी है, यही तो है ना। ये सलवारें बेच रहे हैं और आटा सस्ता करेंगे। आज आटा 3,000 रुपए का, उसकी वो लोथड़ी हुई सलवार नहीं बिकी क्या। 7 महीनों में कितनी बार कर्जा लेके वो कहाँ छोड़ा है इन्होंने। वो कहाँ गया वो कर्जा जो लिया है। कर्जा आवाम पे थोप रहे हैं, आवाम भुगत रही है। कोई आदमी नहीं है जो शाम को 500 रुपए टैक्स दे के नहीं छोटा, छोटे से लेकर बड़े तक। वो कर्जा लेके कहाँ रहे। अभी जो इमदाद वो भीख मांग रहे हैं, वो ला रहे हैं, वो कहाँ छोड़ते हैं। ये कभी हमारी सोयाबीन फंस जाती है, हमारे पास $10 नहीं है कि दे के टैक्स छुड़ा के लाएं उसको। कभी हमारी गंदम फंस जाती है, कभी हमारा चावल फंस जाता है। पोर्ट के अंदर जहाज खड़े रहते 2-2 महीने, कभी सऊदीया वाले कहते छुड़ा के देंगे। अरे इसने भिखारी बना दिया हम लोगों को। ये तो खुद बेकारी हैं, लेकिन कौम को भी बेकारी बना दिया इन्होंने। इसको क्या, इनको नेगेटिव तो पॉजिटिव का इनको क्या मालूम है। इनको ये मालूम नहीं है कि खाना कैसे है। इन्होंने करोड़ों रुपए का करप्शन करके आवाम का पैसा लूट करके वहाँ जाके रखा। वो 1 रुपए का हमसे 5 रुपए IMF कहाँ से लाती है पैसा। वो सारा हमारा पैसा है, इन्होंने जाके चोरी करके छोड़ा हुआ है, उससे हमसे टैक्स वसूल कर रहे हैं। यहाँ आवाम के खाल उतर जाएगी। मैंने 2023 में बोला था कि आवाम तैयार हो जाए 2024 को निपटने के लिए। अभी निपट रही है। 8 रुपए आज भी डीजल महंगा हो गया। तो अब बताओ कि ये बोलते हैं हम रिलीफ देंगे। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट के अलावा हमको नहीं मालूम है कि मुल्क किस दाने में खड़ा कर दिया इन्होंने। मुल्क की तरक्की तो दूर की बात है, पहले इन्होंने इंडस्ट्रियां खत्म कर दी। पाकिस्तान एशिया का सबसे पहला मुल्क है जिसमें इंडस्ट्रियां लगी, और वो पाकिस्तान है एशिया का सबसे पहला मुल्क जिसमें सबसे पहले इंडस्ट्री ख़त्म कर दी गई और फिर एक्सपोर्ट ख़त्म कर दी गई और इंपोर्ट पे जोर रखा हुआ है। सड़ी हुई गंदम जहाँ से भी मिले हम उठा के ले आते हैं। अपनी गंदम हमारी गोदामों में सड़ बुझ जाती है, फिर जब उसको बैक्टीरिया हो जाता है तो वो आवाम को पीस करके शहबाज शरीफ साहब जो है ना आवाम को रिलीफ देते फ्री आटे की, उसमें करोड़ों रुपए की करप्शन कर दी। ये हुकूमतें मुल्क नहीं चला सकती है, ना इनके बस की बात है। और ये आवाम का भी कसूर है कि आवाम जो है ना सर नंगू होकर जी रही है। ये सर उठाकर जीने के काबिल आवाम नहीं है। आवाम को इन्होंने इस हद तक कर दिया है, इस हद तक कर दिया है कि वो कोई बात करने के काबिल नहीं रहा। तो ईद की तो दूर की बात है। ये लोगों को देखो ना, इनकी हालत 6 साल पहले के वो टखने कोट लगे हुए ईद के ऊपर घूम रहे लोग। लोगों के पास खाने का पैसा नहीं है। ईद खड़े में गई, ईद बाहर में चली गई। ईदें किस बात की। लोगों के बच्चे भूखे मर रहे हैं।
7 बच्चे एक एक आदमी अगर कत्ल कर रहा है तो वो क्यों कत्ल कर रहा है? खुदा की कसम इस जुर्म के मुर्तकिब ये हुकूमत है। इमरान खान क्यों जेल में बंद है? उन्हें पता है कि इमरान खान बाहर निकलेगा, बोलेगा हमारी हुकूमत चली जाएगी, कुछ भी होगा। लेकिन ये चोर डाकू जिसको कहते हैं कि जरदारी सब पे बारी, सबसे बड़ा जरदारी चोर है, जिन्होंने कहा था कि हम मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम अगर महंगाई कम करेंगे। क्या इन्होंने महंगाई कम की है? रोजाना बिजली महंगी होती है, रोजाना पेट्रोल महंगा होता है, हर खाने पीने की चीजें रोजाना महंगी होती है। कौन सा इन्होंने आवाम को रिलीफ दिया है? आवाम को इन्होंने यही रिलीफ दिया है। नवाज शरीफ ने अपने बेटों को रिलीफ दिया है, अपने आप को रिलीफ दिया है। अभी वो आपके रमजान के आखिरी अशरे में वो लंदन जा रहा है, वापस चला जाएगा वहाँ से। इन लोगों को क्या रिलीफ देना है? मैं तो कहता हूँ मुझे शर्म आती है इन लोगों की बात करते हुए। क्यों ना हुक्मरानों को शर्म नहीं आती? तो हमें तो आनी चाहिए कि जिन्होंने आवाम को मांगने के से भी बदतर कर दिए। कल मैं इधर बाजार में एक जगह पे देख रहा लोग लाइनों में लगे हुए चावलों के लिए। तो मैं तो कहता हूँ कि हमें डूब के मरना चाहिए, हमारे हुक्मरानों को डूब के मरना चाहिए। लेकिन हम क्या कहें, महंगाई तो रोज रोज बढ़ेगी। ये न जरदारी कम कर सकता है, न बिलावल कम कर सकते हैं, न शहबाज शरीफ कम कर सकते हैं। ये उस वक्त तक महंगाई खत्म नहीं हो सकती जब तक इनके अपने सरकारी प्रोटोकॉल खत्म नहीं हो जाते, जब तक इनकी लंदन की प्रॉपर्टी खत्म नहीं हो जाती, जब तक इनकी अयाशियाँ खत्म नहीं हो जा सकती। क्यों हमारे टैक्स पेयर के पैसों से इनके बच्चे लंदन में अयाशियाँ करते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। हमारे बच्चे यहाँ डेरों पे मांगते हैं, कोई होटल पे काम करता है, कोई रेडी लगाता है, कोई क्या करता है। लेकिन ये कसूर उनका नहीं है, ये पाकिस्तान की आवाम का कसूर है कि दोबारा इन लोगों को मुंतखब किया गया है। लोगों को पता था ये चोर जब मुंतखब आएंगे होंगे ये दोबारा हमारे पर वही महंगाई का बोझ डालेंगे। आप ये लोग कहते थे कि 300 बिजली यूनिट नवाज शरीफ फ्री देगा, बिलावल देगा, उनसे मांगे ना, ये देना अवाम को। अवाम के साथ ये झूठे वादे करते हैं, ये झूठे, ये लानती हैं।